देखिए, इस वीडियो में मैं आपको विल मॉडल के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। जरा सा रिवीजन कर लीजिए। देखिए, कोई भी सेंटेंस हो वो मैकेनिकल होता है और मॉडल्स का इस्तेमाल उसके अंदर भावनाएं डालने के लिए किया जाता है। मॉडल्स पर सिंगुलर या प्लूरल असर नहीं पड़ता और चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाए, मॉडल्स वैसे ही रहते हैं। तीसरी और आखिरी चीज, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। विल का इस्तेमाल असल में फ्यूचर एक्शन बताने के लिए किया जाता है कि आगे जाकर ऐसा होगा, वो आएगी, वो चला जाएगा। शी विल कम, ही विल गो। विल का दूसरा इस्तेमाल फॉर्मल तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए कि रिक्वेस्ट करने के लिए हमेशा फॉर्मल तरीके का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखिए, विल यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या कि फिर विल यू ओपन द डोर। विल का तीसरा इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। प्रोबेबिलिटी यानी बताओ ये काम होगा कि नहीं होगा। इस चीज को भी समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में विल लगा हुआ है तो उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और अगर किसी सेंटेंस में माइट लगा होता है तो उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। अगर बोला जा रहा है इट विल रेन, यानी पानी गिरने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है। विल का चौथा इस्तेमाल डिटर्मिनेशन बताने के लिए या कि फिर वादा करने के लिए किया जाता है। डिटर्मिनेशन यानी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं सभी मॉडल्स पर वीडियो बनाऊंगा। आई विल मेक वीडियोज ऑन ऑल द मॉडल्स। अगर ये चीज मैंने दिमाग में सोची है तो ये डिटर्मिनेशन है, और अगर ये चीज मैंने बोल दी तो फिर ये प्रॉमिस हो गया। विल का पांचवा इस्तेमाल वार्निंग देने के लिए या कि फिर धमकी देने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप सही तरह से काम नहीं करेंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। इफ यू डोंट वर्क प्रॉपरली वी विल फायर यू। विल का छठा इस्तेमाल कमांड या ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम घर जाओगे और घर पर जाकर अपने पापा को बताओगे कि तुमने क्या कांड किया है, और उसके बाद उनसे बोलोगे कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। विल का सातवां इस्तेमाल कैरेक्टरिस्टिक हैबिट बताने के लिए किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक हैबिट यानी वो आदत जो इंसान आमतौर पर करता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखना है, वो यहां पर आएगा, यहां पर बैठेगा, फ्री की चाय पिएगा, फालतू की बातें करेगा, सबका दिमाग खराब करेगा और चला जाएगा। अब जब इस लहजे में बात की गई तो ये चीज समझ में आ गई कि ये जो बंदा है ये आमतौर पर यही करता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है। विल का आठवां इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल्स के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रिफ्यूजल्स यानी मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस चीज को भी समझिए कि विल नॉट और वोंट एक ही चीज होती है, पर अगर आप किसी चीज के लिए सख्ती के साथ मना करना चाहते हैं तो आपको विल नॉट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके नोट्स इस तरह से बने हुए होना चाहिए और एग्जाम्पल सेंटेंसेस आप अपने खुद के लिखेंगे। आखिरी चीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।